हेलो गाइस, वेलकम टारगेट सिविल सर्विसेज। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 12। इससे पहले 11 टेस्ट कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में अलग से प्लेलिस्ट बना दी फ्रेंड, आप वहां से जाकर स्टडी कर सकते हैं। सो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020 के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निगमों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला है डैश राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है अहमदाबाद मिल श्रमिक मुरारजी देसाई, तीसरा है खेड़ा डैश वल्लभ भाई पटेल। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए अब यहाँ पे सही उत्तर बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड। चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी पहला और तीसरा, चंपारण राजेंद्र प्रसाद, और तीसरा है आपका खेड़ा जो कि वल्लभ भाई पटेल। अब आइए यहाँ पे समझते हैं इसको। चंपारण के 1917 ईस्वी के नील आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। ओके, जबकि 1918 ईस्वी के खेड़ा आंदोलन भू लगान न देने के आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था। अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन में मुरारजी देसाई ने भाग नहीं लिया था। क्लियर क्वेश्चन फ्रेंड। चलिए, चंपारण 1917 और खेड़ा 1918। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने डैश, पहला है सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, दूसरा है सैनिकों से अपने पद छोड़ने को कहा, तीसरा है राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, केवल तीसरा। ठीक है, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। क्लियर क्वेश्चन, नोट करते चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आइए समझते इसको। गांधी जी के प्रस्ताव में विभिन्न वर्गों को साफ साफ निर्देश दिए गए थे, सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें। क्लियर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे नहीं शब्द लगा है। ऑप्शन ए बिम्सार, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है मिलिंद, ऑप्शन डी है प्रसेनजीत। चलिए इसका राइट ऑप्शन बताइए फ्रेंड। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी मिलिंद। क्यों? अब आइए समझते हैं इसको। बिम्सार हिड़ैक वंश का शासक था जो 544 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। गौतम बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। प्रसेनजीत महाजनपद काल में कौशल का शासक था, जबकि मिलिंद इंडो ग्रीक का शासक था। अतः बिम्सार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत समकालीन थे और मिलिंद ये इंडो ग्रीक का शासक था। ओके, क्लियर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। निम्नलिखित में से किसका यूपी किसान सभा से संबंध नहीं था? ठीक है, अब यहाँ पे नहीं शब्द लगा है। ऑप्शन है इंद्र नारायण द्विवेदी, ऑप्शन बी है गौरी शंकर मिश्र, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। चलिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी जवाहरलाल नेहरू। क्यों? आइए समझते इसको। फरवरी 1918 में अवध किसान सभा की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ भैया। 1918 में अवध किसान सभा की स्थापना कहाँ पे हुई? आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके संस्थापक इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, इसका कार्य क्षेत्र था प्रतापगढ़, उन्नाव, बहराइच और सीतापुर। नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी बेसेंट डैश, पहला है होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, दूसरा थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, तीसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बनी थी। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए सोचिए समझिए और इसका आंसर दीजिए। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 3।
अब आइए समझते हैं इसको। भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट उत्तरदायी हैं। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। हालांकि तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर भी दोनों आपसी सहयोग से अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहे। होम रूल का मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति करना। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। एनी बेसेंट ने सितंबर में और तिलक जी ने अप्रैल में शुरू किया था। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना। ऑप्शन बी कह रहा है सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। ऑप्शन सी, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ऑप्शन डी है सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति देशभाव नहीं रखना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना। ओके, ये कथन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नोआखाली काल में महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे? ठीक है, उस टाइम समय सचिव कौन थे? ऑप्शन ए निर्मल कुमार बोस, ऑप्शन बी महादेव देसाई, ऑप्शन सी प्यारेलाल, ऑप्शन डी है पटेल। चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी प्यारेलाल। ठीक है, अब आइए समझते हैं इसको। नोआखाली काल में गांधी जी के सचिव प्यारेलाल थे। उनकी बहन, ठीक है, डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने दांडी मार्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो व्यक्तिगत चिकित्सक कौन थी? डॉक्टर सुशीला नैयर। किसकी बहन थी? प्यारेलाल की। क्लियर क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। निम्नलिखित में से गांधी जी किसके लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है एक इस्लामी राज्य स्थापित करने के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए। ऑप्शन डी है ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए। चलिए अब यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आइए समझते हैं इसको। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया। ठीक है, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। परंतु बाद में गांधी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। सो कौन सा शब्द? सत्याग्रह शब्द। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सबसे अधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर बताया। ठीक है, यानी सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर क्या है? निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति। क्लियर क्वेश्चन। क्या है? राजनीतिक अस्त्र है और सत्याग्रह क्या है? ये एक नैतिक शक्ति है। ओके फ्रेंड, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? पहला है चंपारण, दूसरा है अहमदाबाद मिल हड़ताल, तीसरा है खेड़ा, चौथा है असहयोग आंदोलन। नीचे दिए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? चलिए सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब आइए समझते हैं इसको। चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल उसके बाद 1918 में, फिर इसके बाद आपका खेड़ा 1918 में और असहयोग आंदोलन 1920 में। क्लियर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। निम्नलिखित कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सही है? ऑप्शन ए जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन शुरू किया। ऑप्शन सी है सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ऑप्शन डी है सभी। चलिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी सभी। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है गांधी जी के संदर्भ में। ओके फ्रेंड,
चलिए समझते हैं इसको। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। ये थे गांधी जी के वक्तव्य जो लिखे गए हैं फ्रेंड। ओके, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट था जो 1919 में डैश किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। ऑप्शन बी है साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। ऑप्शन सी है जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम। ऑप्शन डी ठेकेदार द्वारा आंदोलन। बताइए अब इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके पीसीएस एग्जाम में, यूपी पीसीएस यानी यूपीएससी पैटर्न में एग्जाम शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया आंदोलन क्या था? नाई धोबी बंद यानी सामाजिक बाइकॉट था जो 1919 में चलाया गया था। अब आइए समझते हैं इसको। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर ने नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित की पहली घटना थी। झिंगुरू सिंह दुर्गापाल ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो क्लियर हुआ अवध के प्रतापगढ़ एवं 1919 के अंतिम दिनों में यानी किसानों का एक संगठित विद्रोह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? पहला है जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। ऑप्शन बी कह रहा है भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना। साथ में ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत। ऑप्शन डी कह रहा है कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। चलिए अब इसका राइट ऑप्शन बताइए। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन के बारे में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। अब आइए समझते इसको। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए तथा शेष 2/3 हिस्सा बटाईदारों को हो। क्लियर क्वेश्चन। कब शुरू हुआ था? 1946 में। कहाँ पे? बंगाल में। ठीक है, प्रांतीय किसान सभा द्वारा कौन सा आंदोलन? तिभागा आंदोलन। क्लियर क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड। भूदान आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? पहला है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। चलिए अब यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी आंध्र प्रदेश। आइए समझते हैं इसको। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन यानी 1951 को आंध्र प्रदेश पोचमपल्ली ग्राम में किया गया। ठीक है, भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की एक कोशिश थी। दो बात क्लियर। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ग्राम। ठीक है, तो ये पीसीएस में पूछेगा कब शुरू हुआ? 1951 में। किसने शुरू किया? आचार्य विनोबा भावे ने। ओके, क्लियर क्वेश्चन। अब एक देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए कोड से ज्ञात कीजिए। पहला है जलियांवाला बाग नरसंहार, दूसरा है सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, तीसरा है 1919 का अमृतसर अधिवेशन। चलिए अब इसका राइट ऑप्शन बताइए कौन सा सही है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब आइए समझते हैं इसको। डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ तथा दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अमृतसर का अधिवेशन हुआ। क्लियर फ्रेंड क्वेश्चन। सो फ्रेंड ये रही वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।